आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करूंगा जिसका कभी ना कभी आपको अपने जीवन में किसी भी रूप, रिश्ते, उम्र में सामना करना पड़ता है। हाँ, शादी, विवाह। वैसे तो हम शादी पंडितों, ज्योतिषियों से सुझवाते हैं, परंतु हम आप सभी मानव हैं और मानव के द्वारा गलती का हो जाना स्वाभाविक है। तो यदि आपको कुछ विशेष बातों का पता है और आपको विवाह की तिथि सुझवाते समय पता है तो आप एक शुभ मुहूर्त निकलवा सकते हैं, वह दो जिंदगी खुशहाल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू माह के बारे में। तो कार्तिक, पौष व चैत्र माह विवाह के लिए बिल्कुल शुभ नहीं माने जाते। पहाड़ी क्षेत्रों में कार्तिक माह में विवाह कर देते हैं, परंतु समतल पर रहने वाले व्यक्ति इसका विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कौन से हिंदू माह विवाह के लिए श्रेष्ठ है। तो यह है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, माघ व फाल्गुन। इन 5 माहों में विवाह अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं यदि इन 5 माहों में विवाह संभव ना हो तो श्रावण, भाद्रपद, आश्विन व माघशीर्ष में भी विवाह कर सकते हैं, परंतु इन 4 माहों को विवाह के लिए मध्यम शुभ माना जाता है। मध्यम शुभ है तो मध्यम अशुभ भी हुआ ना, परंतु परिस्थितिवश आप इन 4 माहों में भी सोच सकते हैं। हाँ, पंजाब प्रांत में इन 4 माहों को श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु पंजाब से अलग राज्यवासी ध्यान दें। यदि इन माहों में भी सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पड़े तो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण से 3 दिन पहले व 3 दिन बाद विवाह नहीं करना चाहिए। यदि आश्विन माह में विवाह करते हैं तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस तक, जिन्हें पितृपक्ष कहते हैं, विवाह नहीं करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक माह में विवाह नहीं करना चाहिए, परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तो ध्यान दें शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी तक की अवधि में विवाह ना करें। वैसे तो फाल्गुन माह विवाह के लिए श्रेष्ठ है, परंतु शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णमासी तक की अवधि, जिन्हें होलाष्टक कहते हैं, में विवाह नहीं करना चाहिए। मैं सभी बातें बताऊंगा, नक्षत्र, दिन, 6 मास, बस थोड़ा इंतजार करें। क्रमवार बताने का कारण यह है कि नए व्यक्ति जो देख रहे हैं समझ सके। इसी समझ पर बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। जय गणेश जरूर लिखें, आपके कमेंट अच्छा लिखने, बताने को सदैव प्रेरित करते हैं। वैसे तो चैत्र माह में विवाह नहीं करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश करना पड़े तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस तक की अवधि में विवाह ना करें। कभी भी मलमास, 6 मास, चंद्रमास में विवाह ना करें। मलमास, 6 मास क्या है, इस विषय पर मेरी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं तारा डूबना, मतलब गुरु व शुक्र ग्रहों के अस्त काल की अवधि, इसमें भी विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु एक बहुत गहरी बात, दोनों ग्रहों के अस्त होने से 3 दिन पूर्व व उदय होने के 3 दिन बाद के दिनों में विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे समाज में एक कमी ये आ रही है, हम अब मानते नहीं, परंतु विवाह 2 दिलों का मेल नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि गलत कुछ भी हो जाए तो बहुत सी जिंदगी खराब होती है, क्योंकि अपनों को दर्द में देखा नहीं जाता। एक महत्वपूर्ण बात, जब गुरु वक्री हो तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। गुरु के वक्री होने के बाद पहले 28 दिन विवाह के लिए अत्यंत अशुभ होते हैं। जब गुरु व सूर्य एक ही राशि में हो या गुरु सिंह राशि में हो गोचरवत, तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि गुरु
मकर राशि में हो तो उस अवधि में विवाह करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। देखिए, मेरा कार्य बताना है, मानना या ना मानना आपके हाथ में है। अक्सर लोग कह देते हैं पंडित जी तो विवाह कब करें, परंतु मेरा दिल से मन ही मन यही जवाब होता है कि प्रभु आपका भला करे। क्यों प्रभु के मना किए हुए दिनों में आप यह शुभ कार्य कर रहे हैं। खैर, विवाह के लिए रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूला, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद व रेवती बहुत ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। बहुत ही शुभ, क्या कहने। परंतु जिस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ा हो तो पूर्ण वर्ष उस संवत में उस नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। सपोज सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में पड़ा तो पूरे संवत विवाह इस नक्षत्र में ना करें। विवाह के लिए कोई भी दिन अशुभ नहीं माना जाता, परंतु वैधृति और व्यतिपात इन दोनों योगों में विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए, इन बातों का यदि आपने ध्यान रखा तो आप एक शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य करेंगे। अब आपसे इजाजत चाहूंगा।